सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। क्या क्या? ब्लड वेसल, हार्ट और ब्लड। तो हम इसमें ब्लड की स्टार्टिंग करने वाले हैं। और ब्लड में मैंने भी बताया था कि आपको 2 कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड में, एक तो सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। तो जो सेल्स हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम इसमें पहला सेल देखने वाले हैं जो कि है आरबीसी। तो ये मैंने जो बोर्ड पर लिख रखे हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं लास्ट ईयर्स के, तो इनको आपको कम से कम कंटेस्ट करना है। ये फैक्ट है, इन फैक्ट्स को याद करना है। बाकी आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, उसका शेप बाइकॉन्केव क्यों होता है, इस तरह की चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, नंबर की सबसे पहले बात की जाती है, सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन यही है। तो नंबर मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में नंबर थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में नंबर थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है? 4.5 to 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। इस चीज को जरूर याद रखना। कई बार वो क्या करते हैं कि आप ये यूनिट चेंज कर देते हैं, फिर पूछ लेते हैं, तो उसमें संख्या चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा। तो हम अगर 1 माइक्रोलीटर की बात करें, 1 माइक्रोलीटर ब्लड अगर हमने लिया तो उसमें कितने होंगे? 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होंगे। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आरबीसी कितने छोटे होते हैं, इतनी से कम ब्लड में इतनी ज्यादा संख्या पाई जाती है ना। इसी प्रकार से फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में 4 से लेकर के 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल नंबर हुआ। उसके बाद शेप की अगर हम बात करें तो ये आपको नहीं भूलना है, कैसी होती है आरबीसी हमारी? बाइकॉन्केव शेप। ठीक है, बाइकॉन्केव शेप को कैसे देखेंगे? जैसे अगर आप आरबीसी को ऐसा मान लीजिए, ये हाथ मेरा आरबीसी है, तो आप अगर इसको फ्रंट से देखोगे तब तो वो आपको ऐसे दिखेगी। इसको हम बाइकॉन्केव कैसे कह सकते हैं? बाइकॉन्केव कहेंगे हमने इस आरबीसी को ऐसा खड़ा करके देखा। जब हम इसको ऐसे खड़ा करके देखेंगे तो इस तरीके का शेप आएगा। ये इस साइड से भी कॉन्केव है और इस साइड से भी कॉन्केव है। ठीक है, तो आरबीसी का नॉर्मल शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव शेप। अब बाइकॉन्केव शेप ही क्यों होता है? देखिए 2 फायदे हैं इसके। क्या फायदे? एक तो ये आप लचीली हो जाती है, तो जैसे मान लीजिए छोटी सी कैपिलरी में से इसको निकालना है तो ये आसानी से निकल जाएगी। दूसरा, इसका अगर मान लीजिए कि ये ऐसी सीधी होती, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा या इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा? इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की जरूरत कहां पड़ती है? इसको ऑक्सीजन भी तो एब्जॉर्ब करनी है। जब ये हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी, तो हम जब सांस लेंगे तो इसी के थ्रू, तो इसी के अंदर तो ऑक्सीजन आनी है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना जल्दी ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से डिफ्यूज आउट हो जाएगी। तो इसलिए इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। किसके कारण? इसके बाइकॉन्केव शेप के कारण। अब इसकी साइज देखिए, तो साइज में क्या है? डायमीटर और विड्थ 2 चीजें होती है। जैसे अगर हम ऐसे में देखें तो इसका डायमीटर होना चाहिए कितनी चौड़ाई में है और उसकी थिकनेस कितनी है, तो उसको अपन बोलेंगे विड्थ। तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो कितना हो जाएगा? 7 माइक्रोमीटर। और इसकी विड्थ की बात करें तो कितना रहता है? 2 माइक्रोमीटर। 2.5 भी कहीं कहीं किसी किसी की बुक में लिखा रहता है, पर आपको याद रखना है नियर अबाउट 2 रहता है। ये पूछेगा नहीं कोई, मेनली ये पूछा जाता है डायमीटर अगर आएगा क्वेश्चन तो। और इसी वजह से हम आरबीसी को, इतनी छोटी साइज होने के कारण हम आरबीसी को बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल आरबीसी है। ठीक है, ओवरऑल पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा होते हैं। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसी का? तो लाइफ स्पैन इसका होता है 120 डेज। देखिए नॉर्मली तो आरबीसी 120 डेज से पहले डैमेज होकर के, कैपिलरीज में डैमेज होकर के टूट जाती है, किसी इंफेक्शन के कारण टूट जाती है, हेमोलिसिस हो जाता है। पर अगर मान लीजिए कि वो अभी भी जिंदा है तो 120 दिन उसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन है, इसके आगे वो जीवित नहीं रह सकती। इसके आगे स्प्लीन का काम स्टार्ट हो जाता है। स्प्लीन में आरबीसी को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, खत्म किया जाता है।